चलिए बाबू, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो उसमें जो टॉपिक है वो शुरू करने से आज हम जानेंगे उसके पहले कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और वास्तविक संख्या का जो दो प्रकार होता है, परमीय और परिमेय क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, और इससे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू हो। कहाँ से शुरू हो? जीरो से शुरू हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और वो पूरा पूरा अंक हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक जाएगा। ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। ठीक है, उसके बाद प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है? तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है तो उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, अथवा गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग गिनती कहाँ से पढ़ते हैं बाबू? 1 से। कहाँ से पढ़ते हैं? क्या कभी 0 से कोई पढ़ता है गिनती? नहीं। तो गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। उसके बाद सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होता है? ठीक है, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? और ये सम संख्या जो होना चाहिए प्राकृत संख्या का होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 डैश डैश। ठीक है, ये सब क्या है? सम संख्या। ठीक है, और ये जो सबसे छोटी सम संख्या है वो क्या है? 2। ठीक है, और इसमें भी सबसे बड़ी क्या होता है? अनंत। याद रखिएगा, एक जो सम संख्या इसमें लगातार दो पदों के बीच का अंतर कितना क्या होता है? 2 का। कितना का अंतर होता है? 2 का बढ़ है। देखिए 2 4 6 8 2 का बढ़ है। तो इसका यूज हम लोग जब मानने में करते हैं कि माना कि पहली सम संख्या x, तो दूसरी जब सम संख्या मानते हैं तो उसमें कितना जोड़ना पड़ता है? x + 2। तीसरी के लिए 2 + 2 कितना जोड़ेंगे? 4। ठीक है, याद रखिएगा। और प्राकृत संख्या जब माना जाता है लगातार 2 प्राकृत संख्या का आएगा, तो अगर हम पहला x माने हैं, देखिए इसमें कितना जोड़ने पर अगला आ रहा है? 1 जोड़ने पा रहा है ना, इसमें भी 1 जोड़ने पा रहा है, यानी 1 1 जोड़ते हैं। ठीक है, अगला है विषम संख्या ऑड नंबर। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। क्या होती है? 1। उसके बाद 3 5 7 9 डैश डैश होती है। ठीक है, इसमें भी देखिए लगातार 2 पदों के बीच का अंतर कितना है बाबू? 2 2। कितना पढ़ रहा है? 2 2 की क्या हो रही है? इसमें वृद्धि हो रही है। उसके बाद है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, तो प्राइम नंबर कहता है कि इसका केवल 2 गुणनखंड होगा। अभाज्य संख्या होती है तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? 2। 1 हो और वो संख्या हो खुद। ठीक है, आप कोई भी संख्या लीजिए उसमें 1 से भाग लगबे करेगा। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है बाबू? 2 होती है। क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 में या तो आपका भाग 2 से लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा। इसके अलावा किसी संख्या से भाग लगेगा? इसमें बताइए, 1 2 के अलावा कोई ऐसा संख्या बताओ जिसमें भाग लगेगा इससे। 3 भी है, 3 में या तो 1 से लगेगा, नहीं तो इसके अलावा किसी संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह 5 भी है, 7 भी है। और याद रखेंगे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25। और 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है। और 50 से यानी 51 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 है। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो उस समय गिनेगा तो गिनने में समय लगेगा बाबू। हो सकता है कि 2 घबरा भी जाए। तो बाबू याद रखिएगा, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। ठीक है, और 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है?
15 और 51 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 10 याद रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब पूछेगा वह कौन सी ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है? 2। तो देखिए 2 सम भी संख्या है और अभाज्य भी संख्या है। तो क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन सम अभाज्य संख्या है? सम, तो सम का मतलब सम संख्या, अभाज्य का मतलब, तो ये देखिए दुइये है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी संख्या है। कोई ठीक है? इसके अलावा कोई है सम? नहीं है। अगले पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताएं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम होती है वो क्या होती है? 3। क्या होती है? ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या सबसे छोटी भी है। एक तो है नहीं इसमें और दूसरा में है, 3 ना होगा, कोई दिक्कत? अगला है भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब 3 गो हो, 4 गो हो। गुणनखंड का मतलब होता है उससे भाग लग जाए, ठीक है? उस संख्या में किन संख्या से भाग लग रही है यही अर्थ होता है, ठीक है? तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होती है, वो होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। अब ये 4 कैसे होगा? 6 कैसे होगा? 8 भी लिखे हैं, 9, 10 भी लिखे हैं, ठीक है? देखिए जब हम बाबू 4 में किस से भाग लग जाए, या तो 1 से तो पहले लगबे करेगा, 2 गुना 4 और 4 से तो लगेगा 4 कम। बताइए 2 गो से अधिक गुणनखंड आया, ये 3 गो संख्या से भाग लग रहा है, तो क्या है बाबू? भाज्य संख्या। क्या है? और एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बाबू? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है? याद रहेगा। यानी वैसी संख्या, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड।